बहुत पुराने जमाने की बात है, जब रेगिस्तान के रास्तों पर ऊंटों के काफिले महीनों सफर करते थे और शहरों के बड़े बड़े दरवाजे सूरज ढलते ही बंद कर दिए जाते थे। उन दिनों एक मशहूर शहर था जिसका नाम था रहमानाबाद। यह शहर अपने बाजारों, मस्जिदों और दूर दूर से आने वाले सौदागरों के लिए जाना जाता था। शहर के बीचों बीच एक विशाल बाजार था जिसे लोग बाजार ए हकीम कहते थे। वहां रेशम बिकता था, इत्र बिकता था, मसाले बिकते थे, कीमती पत्थर बिकते थे और कभी कभी किस्मत भी बिकती हुई महसूस होती थी। उसी शहर के एक साधारण से मोहल्ले में एक गरीब नौजवान रहता था जिसका नाम था आमिर। उसके वालिद अब्दुल गफ्फार कभी मेहनती मजदूर थे, लेकिन अब बूढ़े और बीमार हो चुके थे। उसकी वालिदा आयशा बीबी घरों में सिलाई का काम करके घर चलाने में मदद करती थी। आमिर बचपन से ही समझदार था। उसने कभी दौलत नहीं देखी थी, लेकिन उसने मेहनत और इज्जत देखी थी। हर सुबह वह फज्र की नमाज पढ़कर बाजार की ओर निकल जाता, किसी का सामान उठाता, किसी की दुकान पर सफाई करता, कभी बोरे ढोता, कभी पानी भरता। दिन भर की मेहनत के बदले उसे 2-3 चांदी के सिक्के मिल जाते, जिनसे घर का चूल्हा जलता। लेकिन आमिर की एक आदत थी जो उसे बाकी लड़कों से अलग बनाती थी। जब दूसरे लड़के काम खत्म करके हंसी मजाक में लग जाते, आमिर चुपचाप अमीर व्यापारियों को देखता। वह गौर करता कि कौन किस तरह बात करता है, कौन सौदा कैसे तय करता है, कौन मुस्कुराकर फायदा ले जाता है और कौन गुस्से में नुकसान उठा लेता है। उसके दोस्त सैफ और हारिस अक्सर उसका मजाक उड़ाते। वे कहते कि देखने से कोई अमीर नहीं बनता, मगर आमिर के दिल में कहीं ना कहीं यह यकीन था कि सीखना भी एक कमाई है। एक दिन दोपहर के वक्त जब बाजार अपनी रौनक पर था और दुकानों से आवाजें उठ रही थीं, तभी एक अजनबी बूढ़ा बाजार के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। उसकी दाढ़ी सफेद थी, कपड़े साधारण थे, मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने ऊंची आवाज में कहा कि वह सौदा करने आया है, ऐसा सौदा जो जिंदगी बदल सकता है। लोग ठहाके लगाने लगे। किसी ने पूछा कि क्या बेचते हो? बूढ़े ने जवाब दिया कि वह मौका बेचता है। लोग और जोर से हंसे। किसी ने कहा कि मौका बिकता नहीं, खुद आता है। मगर बूढ़ा शांत खड़ा रहा। भीड़ के किनारे खड़ा आमिर हंसा नहीं। उसे बूढ़े की आवाज में मजाक नहीं, यकीन महसूस हुआ। वह आगे बढ़ा और पूछा कि मौका कितने का है? बूढ़े ने कहा कि तुम्हारे आज के पूरे दिन के बदले। आमिर चौंक गया। उसके पास उस दिन सुबह की कमाई के 2 सिक्के थे और उम्मीद थी कि शाम तक 2 और मिल जाएंगे। अगर वह यह दिन दे देता तो घर में रात का खाना मुश्किल हो जाता। मगर उसके दिल में एक सवाल उठा कि क्या वह हमेशा 2 सिक्कों की जिंदगी जीता रहेगा। उसने कुछ पल सोचा, फिर जेब से अपने सिक्के निकालकर बूढ़े की हथेली पर रख दिए। बूढ़े ने मुस्कुराकर उसे एक कागज दिया और कहा कि आज किसी को मना मत करना। इतना कहकर वह भीड़ में खो गया। आमिर ने कागज पढ़ा तो उस पर बस यही लिखा था कि आज किसी को मना मत करना। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसा मौका है, मगर उसने फैसला किया कि जो होगा देखा जाएगा। थोड़ी ही देर में एक आदमी आया और बोला कि यह भारी बोरा उसके घर तक पहुंचा दे। आमिर पहले से थका हुआ था, मगर उसने मना नहीं किया। फिर एक बूढ़ी औरत आई और बोली कि उसे मस्जिद तक सहारा दे दे। आमिर ने उसे भी सहारा दिया। दोपहर तक वह पसीने से तर हो चुका था। उसके दोस्त उसे देखकर हंस रहे थे कि आज तो तू मुफ्त का नौकर बन गया है। दोपहर ढलने लगी तो एक व्यापारी जिसका नाम था यूसुफ बिन सलीम घबराया हुआ अपनी दुकान की ओर भागता आया। उसने देखा कि दुकान पर उसका नौकर नहीं है और उससे तुरंत शहर से बाहर जाना है। उसने चारों तरफ देखा और उसकी नजर आमिर पर पड़ी। उसने पूछा कि क्या वह कुछ देर के लिए दुकान संभाल सकता है। आमिर के मन में आया कि वह घर जाए, मगर उसे कागज की बात याद आई। उसने हामी भर दी। यूसुफ ने उसे एक लकड़ी का संदूक दिखाया और कहा कि इसमें बहुत कीमती दस्तावेज हैं। अगर वह सुबह तक वापस ना आए तो इसे काजी अब्दुल रहमान के पास पहुंचा देना। रात आई। आमिर ने दुकान बंद की और संदूक अपने पास रख लिया। उसके घर में खाने के लिए कुछ खास नहीं था, मगर उसने शिकायत नहीं की। सुबह हुई मगर यूसुफ नहीं लौटा। बाजार में खबर फैली कि वह रास्ते में बीमार पड़ गया है और उसे शहर के बाहर सराय में ठहरना पड़ा है। आमिर ने बिना देर किए संदूक उठाया और काजी अब्दुल रहमान के पास पहुंचा। काजी ने जब संदूक खोला तो उनकी आंखें फैल गईं। उसमें रहमानाबाद की कई बड़ी दुकानों के मिल्कियत के कागज थे। अगर कोई बेईमान होता तो वह उन कागजों के सहारे बड़ी दौलत हथिया सकता था। काजी ने आमिर से पूछा कि क्या उसे पता है कि वह क्या लेकर आया है।
आमिर ने कहा कि उसे सिर्फ इतना पता है कि यह अमानत थी और अमानत को सही जगह पहुंचाना उसका फर्ज था। काजी ने मुस्कुराकर उसे दुआ दी। थोड़ी देर बाद यूसुफ खुद वहां पहुंचा। उसने सुना कि आमिर ने संदूक सही सलामत पहुंचा दिया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने बताया कि उसने जानबूझकर अपने नौकर को दूर भेजा था, क्योंकि वह देखना चाहता था कि बाजार में कौन ऐसा है जिस पर भरोसा किया जा सके। उसने कई दिनों तक आमिर को देखा था कि वह मेहनती है और ईमानदार है। उसी दिन यूसुफ ने बाजार में ऐलान किया कि आज से आमिर उसकी सबसे बड़ी दुकान का साझेदार होगा। भीड़ सन्न रह गई। सैफ और हारिस हैरान थे। आमिर को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि एक दिन में उसकी जिंदगी बदल गई। शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसके वालिद अब्दुल गफ्फार की आंखों में आंसू थे। आयशा बीबी ने पहली बार सुकून की सांस ली कि उनके बेटे की मेहनत रंग लाई। कुछ दिन बाद वही बूढ़ा फिर बाजार में दिखाई दिया। आमिर ने उसे पहचान लिया और दौड़कर उसके पास गया। उसने कहा कि आपने मुझे अमीर बना दिया। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा कि उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ एक दिन का सौदा किया था। ईमान और सब्र आमिर के अपने थे। उसने कहा कि मौका हर किसी के दरवाजे पर दस्तक देता है, मगर हर कोई अपना दिन दांव पर लगाने को तैयार नहीं होता। समय बीतता गया। आमिर ने यूसुफ के साथ मिलकर कारोबार सीखा। उसने कभी लालच नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला। उसने अपने वालिद के इलाज के लिए अच्छे हकीम बुलाए और मोहल्ले के बच्चों के लिए एक छोटा मदरसा खुलवाया। मगर उसने कभी उस दिन को नहीं भुलाया जब उसने 2 सिक्कों के बदले अपना पूरा दिन दे दिया था। वह समझ गया था कि असली सौदा सिक्कों का नहीं, यकीन का था। रहमानाबाद में यह कहानी दूर दूर तक फैल गई कि एक गरीब नौजवान ने एक अजनबी बूढ़े से मौका खरीदा और अपनी किस्मत बदल ली। मगर जो लोग गहराई से समझते थे वे जानते थे कि किस्मत उस दिन नहीं बदली थी, बल्कि उस दिन बदली थी जब आमिर ने लालच के बजाय भरोसा चुना था, जब उसने थकान के बावजूद मना नहीं किया था, जब उसने अमानत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया था। यही वह लम्हे थे जिन्होंने उसे वह बना दिया जो वह बना।